नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जो है महायुति भाजपा गठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो है मुख्यमंत्री पद के चेहरे की। दरअसल महायुति ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है, सीटों का तालमेल हो चुका है, कमोबेश चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। लेकिन महायुति इस बात को लोगों को नहीं बता पा रहे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति के पास एक रटा रटाया फार्मूला बन गया है, जो फडणवीस ने कुछ दिनों पहले कहा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री तो ये हैं, मुख्यमंत्री तो ये हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होगा कौन, इस सवाल का जवाब महायुति के पास नहीं है। हालांकि चुनाव में जो है जरूरी नहीं कि कोई चेहरा सामने रखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही कि भाजपा हमेशा से चेहरे को सामने रखती रही। पिछले 10 सालों में तमाम राज्यों में हो सकता है कि चेहरे सामने नहीं रखे गए थे, लेकिन पूरे के पूरे चुनाव तब मोदी जी के चेहरे पर लड़े जाते थे। ये चुनाव मोदी जी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा है। मोदी जी भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, मोदी जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी को सामने रखा जाएगा, लेकिन चुनाव मोदी जी के नाम पर नहीं होगा। ये डबल इंजन की सरकार की बात नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं और वो गठबंधन पूरी तौर पे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ रहा है। वो एक काफ़ी अलग गठबंधन है, महाराष्ट्र में एक अलग गठबंधन है। ऐसे में महाराष्ट्र की ज़मीन पर जो है इस गठबंधन का अपना चेहरा भाजपा को देना पड़ेगा, जो भाजपा अपनी परंपरागत ढंग से देती रही है, वह आज नहीं दे पा रही है। भाजपा की सबसे बड़ी दिक्कत है कि महाराष्ट्र में भाजपा को अपनी सरकार बनानी है और अपने मुख्यमंत्री को सामने लाना है। लेकिन पिछले 2.5 साल से जिस सरकार को भाजपा ने यहाँ चलाया है, उसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी पावरफुल हैं। एकनाथ शिंदे के बगैर भाजपा ये चुनाव नहीं लड़ सकती है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे को सामने रखना उनकी मजबूरी है। यही कारण है कि हर मंच पे अब एक नया फार्मूला भाजपा ने या महायुति ने तलाश लिया है कि भाई जब भी मुख्यमंत्री के चेहरे की बात होती है तो बता देते हैं कि भाई ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जनता जानना चाहती कि मुख्यमंत्री होगा कौन। एकनाथ शिंदे की पोजीशन महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी है। पिछले कुछ दिनों में कई एक सर्वेज आए हैं, वो भी भाजपा को परेशान कर रहे हैं। दरअसल एक CSDS का सर्वे था कुछ दिनों पहले, जिसने महाराष्ट्र में लोगों से बहुत सारे सवालों पे बात किया था। वहाँ मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात हुई तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 27-28% लोग उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त मानते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे थे, जिन्हें 20% लोग मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार मानते थे। भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, उसके नेता फडणवीस को 16% लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में मानते हैं या मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त चेहरा मानते हैं। सवाल उठता है कि जिस एकनाथ शिंदे को महज 12% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, उसको 20% लोग कैसे पसंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि शायद विधानसभा चुनाव के समय तक एकनाथ शिंदे के लिए कुछ समाज के दूसरे तबकों में सिंपैथी बढ़ी हो, जो भाजपा को भुनाना पड़ेगा। जानकारियां एग्जैक्ट है नहीं कि ये वोट शेयर उनके पक्ष में कैसे जा रहा है, या फिर हो सकता है कि भाजपा के अंदर भी एक बड़ा धड़ा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या कम से कम वो फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। ये भी भाजपा की परेशानी है। और अब ये तय हो चुका है कि फडणवीस ही अगर भाजपा पावर में आती है तो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि फडणवीस को दिल्ली जाने के बजाय यहाँ विधानसभा का टिकट देकर के महाराष्ट्र में रोका गया है। लेकिन फडणवीस के नाम पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती, महायुति चुनाव नहीं लड़ सकता। महाराष्ट्र के सामाजिक जमीन पर हिंदुत्व का जो संघ परिवार जो के जमीन पे जो काम कर रही है, जो मुद्दा बना रही है, उसके लिए फडणवीस बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे चुनाव नहीं जीता जाएगा। और तमाम सारे जो दूसरे मुद्दे हैं उसके लिए फडणवीस उपयुक्त चेहरे नहीं है। यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग के लिए फडणवीस उपयुक्त चेहरे नहीं है, और भाजपा के पास कोई भी चेहरा नहीं है। यह एक बड़ी दिक्कत रही है कि पिछले 10-15 सालों में भाजपा महाराष्ट्र में फडणवीस के अलावा जो है कोई दूसरा बड़ा चेहरा ग्रूम नहीं कर पाई। जो कुछ एक चेहरे थे भाजपा में, वो लगभग पॉलिटिकली या तो खत्म हो गए हैं या अपने इलाकों तक सीमित हो गए हैं। पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार जैसे लोगों के बारे में महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते हैं उस तरह से। अब ये अपने इलाकों तक सीमित हो गए हैं।
आज एकनाथ शिंदे को सामने रखना भाजपा की मजबूरी है, लेकिन चुनाव के बाद यह मजबूरी उनको परेशान भी करेगी। अगर ये चुनाव एकनाथ शिंदे को सामने रख के लड़ती है भाजपा, जैसा कि अभी भी है, लड़ तो उसी नाम पे रही है, और चुनाव के बाद अगर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो एक तरह से बड़ा छल होगा। ये भाजपा को इसका जवाब देना होगा। तो भाजपा भले घोषणा कर देगी एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं है, लेकिन अभी तक जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो एकनाथ शिंदे को सामने रख के लड़ा जा रहा है, और भाजपा को चुनाव लड़ना पड़ेगा उसी जमीन पे। मैं CSDS के सर्वे को छोड़िए, अभी एक नया सर्वे सी वोटर सर्वे आया है। सी वोटर सर्वे हालांकि CSDS से काफ़ी अलग तस्वीर पेश करता है, लेकिन वहां पर भी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सबसे बड़े पसंदीदा चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। 26-27% लोग, 28% लोग उनको पसंद करते हैं। यहाँ उद्धव ठाकरे नंबर 2 पे हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के चेहरे के बगैर भाजपा सोच भी नहीं सकती है, और एकनाथ शिंदे की एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि तमाम सारे जो सरकारी नीतियां हैं, जो मुद्दे हैं, जिन योजनाओं को लागू किया गया है, यहाँ तक कि वो लाड़की बहना योजना भी, वो एकनाथ शिंदे के नाम पे चस्पा है। फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री रहे होंगे, वो वैसे ही जैसे अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री थे। हो सकता है कि मध्य प्रदेश की योजना को महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा हो, लेकिन वो योजना यहाँ के लोगों की नज़र में, जो आम जनता है, जो बहुत राजनीति के बारे में नहीं जानती, उसके लिए वो योजना शिंदे साहब की योजना है, एकनाथ शिंदे की योजना है। हो सकता है एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में उन योजनाओं के चलते एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम उनके पक्ष में खड़ा हुआ हो, और वैसे भी बड़े ही सौम्य छवि के व्यक्ति हैं। उनके एक्सप्रेशंस काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं। उन्होंने अपने आप को लगभग 2.5 साल 2 सालों में ग्रूम किया है। शिवसेना में भी वो एक मास लीडर के रूप में रहे हैं। पहले जब वो शिवसेना एक थी, जब शिवसेना नहीं टूटी, तब भी एकनाथ शिंदे उसके उद्धव ठाकरे के बाद एक दूसरे बड़े चेहरे थे, और कार्यकर्ताओं में उनकी गहरी पैठ होती थी। तो आज एकनाथ शिंदे की यही छवि भाजपा को परेशान कर रही है, और एकनाथ शिंदे की इस छवि से निजात पाना भाजपा के लिए आसान भी नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि भाजपा फिर मुख्यमंत्री अपना बनाएगी कैसे। जाहिर सी बात है कि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 100 से ज़्यादा सीटें जीत के आती है, और एकनाथ शिंदे की सीटें कम होती हैं, काफ़ी कम होती हैं, या अजीत पवार काफ़ी कम होते हैं, तो भाजपा सरकार बना लेगी। लेकिन अभी एक और सर्वे जिसके बारे में आपसे बताऊं कि एक सर्वे है इलेक्टोरल एज, उसने ओपिनियन पोल किया था, और अभी 3-4 दिन पहले वो उस सर्वे के डाटे, आंकड़े जो हैं मीडिया में घूम रहे थे। उस सर्वे भी कहता है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 157 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी जो है, माफ़ कीजिएगा, महाविकास आघाड़ी 157 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है, वहीं महायुति 117 सीटों पर चुनाव जीत रही है। उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 79 सीट्स, 79 सीट जीतने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है 68 सीटें जीत रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी 79 या 80 सीट्स, बहुत रियलिस्टिक भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जब मोदी जी सामने थे, निश्चित रूप से मोदी जी बहुत बड़े चेहरे थे, और उस चुनाव तक मोदी जी की छवि इतनी कमज़ोर नहीं थी। भाजपा का वोट शेयर भी उस चुनाव में लगभग 26% था। वो कम नहीं हुआ था महाराष्ट्र में, वोट शेयर 1% का ऊपर नीचे हुआ था, और महायुति का वोट शेयर भी काफ़ी मजबूत था, जो इंडिया गठबंधन से लगभग आधे % से ही कम रहा होगा। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी महज 83 सीटों पर लीड कर रही थी लोकसभा में। तो यह आंकड़ा बात बड़ा रियलिस्टिक लगता है, और ये भाजपा को परेशान कर सकता है। ऐसे में भाजपा को 100 सीट पार करना आसान नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तब भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना भी आसान नहीं होगा। तब भाजपा को न सिर्फ शिंदे को सामने रखना पड़ेगा, बल्कि तमाम सारे निर्दलीय और दूसरे सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। इस बात की चर्चा भी हो रही कि 1995 की तरह हो सकता है महाराष्ट्र के चुनाव में निर्दलियों की संख्या काफी बढ़ जाए। बहरहाल ये कल की बात है, लेकिन आज स्थिति यह है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी है। कई बार खबरें आती कि एकनाथ शिंदे ने आंखें तरेरी, अमित शाह से उन्होंने बात कह दी। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना तय है कि एकनाथ शिंदे भाजपा के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, इस चुनाव के लिए। अमित शाह 2029 में महाराष्ट्र में भाजपा की अपनी अकेले की सरकार की बात करके जा चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 2029 बहुत दूर है। उस यात्रा के पहले 2024 के पड़ाव में भाजपा को तय करना होगा कि उसका चेहरा कौन होगा, और यही भाजपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। या कह लिया जाए कि
महायुति के लिए आज भी यह परेशानी का सबब है। यह परेशानी इंडिया गठबंधन के साथ उस तरह की नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन आदतन व्यवस्था में भी, या कांग्रेस पार्टी वैसे भी बगैर चेहरे के चुनाव लड़ती रही है। उनके पास भी महायुति की तरह कोई बड़ा चेहरा नहीं है। उनके पास भी उद्धव ठाकरे की सबसे अधिक पॉपुलैरिटी है, और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में नहीं पुश किया है। लेकिन ये सवाल उनसे बार बार नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि उनके यहाँ एक बात लोग मान के चल रहे हैं कि अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की या महाविकास आघाड़ी की, तो अब तक जो है, और अगर सेना अच्छा करती है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर सेना अच्छा नहीं करती है तो आजकल एक नया आकलन चल रहा है कि हो सकता है शरद पवार कुछ सरकार में नया खेल कर दें। और जिस तरह के इलेक्टोरल एज की एक रिपोर्ट है कि भाई 44 सीटें विधानसभा में जीत रहे हैं और शिवसेना 41 सीटें जीत रही है। अगर ऐसा होता है और भाजपा अगर कांग्रेस अगर कुल 68 सीटें जीतती तो हो सकता है कि शरद पवार एनसीपी का कोई मुख्यमंत्री बना दे। हो सकता है सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाए। उनके यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन उस पर लोग चिंतित नहीं है, उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। उनका मतदाता बेसिकली पुराने कोर जो उनके सवाल हैं उस पर गोल बन रहे हैं। भाजपा के लिए चुनौतियां दूसरे तरह की। भाजपा को नए तरह से सोशल इंजीनियरिंग करनी है। भाजपा के लिए यह चुनाव लोकसभा से काफी अलग है। उनके लिए वो चुनाव, इंडिया गठबंधन के लिए वो चुनाव लोकसभा जैसा ही है। 6 तारीख से राहुल गांधी चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं, तो वो इंडिया गठबंधन की शैली में ही वो कैंपेन की शुरुआत होगी। संविधान का ही मुद्दा बना के वो शुरू होने वाले हैं। तो उनके लिए भूमिका थोड़ी सी अलग है, भाजपा के लिए भूमिका अलग है। और भाजपा को मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जो परेशानी है, अब इसको हल करने का समय भी नहीं है। तो बहरहाल इतना तो तय है कि एकनाथ शिंदे को ही सामने रख के चुनाव लड़ा जा रहा है, भले उन्हें घोषित न किया जाए। और भाजपा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, महायुति के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और यही महायुति की सबसे बड़ी परेशानी है। बात करेंगे किसी और विषय पे। नमस्कार।